तो स्टूडेंट्स, आज हम मेथड ऑफ मोमेंट्स यानी कि एमएमई और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यानी कि एमएलई का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो ये सवाल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेहतरीन गुगली है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, वो देखने में तो बहुत ही सीधा साधा लग रहा है, पर बिल्कुल जलेबी जैसा है। हमें दिया गया है एक रैंडम सैंपल x1, x2 and this goes up to xn form, और दिया गया है यूनिफॉर्म -3 थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां थीटा छुपा हुआ है और हमें उसे ढूंढ के निकालना है। दो तरीके हैं, एक पुराना खानदानी तरीका द मेथड ऑफ मोमेंट्स, और एक थोड़ा जेनजी का स्मार्ट तरीका यानी कि एमएलई। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, एमएमई का फंडा बड़ा सिंपल है। पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू को सैंपल मीन यानी कि एक्स बार के बराबर रख दो, बस बात यहां पे खत्म हो जाएगा। देखो, पहले ना पॉपुलेशन मीन निकालो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन AB का एक मीन होता है, और जो मीन होता है वो है A प्लस बी बाई 2। तो यहां A क्या है, -3 थीटा बाई 2, और B क्या है, थीटा बाई 2। राइट, अब देखो फिर म्यू क्या आ जाएगा, EX दैट इज -3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 थीटा बाई 2 बाई 2 दैट इज -थीटा बाई 2। ये निकल रहा है। अब इसको एक्स बार के साथ चिपका दो, तो -थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बार दैट इज थीटा इज इक्वल टू -2x बार। ठीक है, तो अब देखो, लोग कंफ्यूज होते हैं कि थीटा नेगेटिव कैसे हो गया भाई। अरे बाबा, थीटा नेगेटिव नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड पर ज्यादा झुका हुआ है यानी कि नेगेटिव साइड पर, तो एक्स बार खुद नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो थीटा हमेशा खुश रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। नाउ कंक्लूजन फॉर एमएमई क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अब देखो, अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यानी कि एमएलई का डिटेक्टिव सीक्रेट हम लोग निकालने वाले हैं। तो एमएलई का मतलब क्या है, एमएलई का मतलब है वो थीटा ढूंढो जो हमारे सैंपल के आने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर दे। तो हमारी रेंज क्या है, -3 थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू xi लेस देन इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, सभी i के लिए। राइट, अब इसका मतलब दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट, सारी वैल्यूज -3 थीटा बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए। राइट, यानी कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 थीटा बाई 2, और सेकंड क्या है, सारी वैल्यूज थीटा बाई 2 से छोटी होनी चाहिए। तो xn लेस देन इक्वल टू थीटा बाई 2। अब इनको थीटा की टर्म्स में लिखते हैं। चलो, पहली कंडीशन वो क्या है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -2x1 बाई 3, और दूसरी कंडीशन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2xn। ठीक है, तो हमें थीटा की ऐसी मिनिमम वैल्यू चाहिए जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करे। क्यों भाई, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 थीटा का
होल टू द पावर n तभी मैक्सिमम होगा जब नीचे वाला थीटा सबसे छोटा हो। सो थीटा MLE must be at least as big as both those value. So थीटा MLE को हम क्या लिख सकते हैं? मैक्स ऑफ -2x1 by 3 and 2xn, राइट? तो देखो, हमेशा याद रखना, अगर इंडिकेटर फंक्शन थीटा पर डिपेंड करता है, यानी कि लोअर और अपर बाउंड दोनों में थीटा है, तो हम मैक्स लेते हैं ताकि सारा डेटा रेंज के अंदर रह जाए। अगर मिनिमम लिया तो कोई ना कोई सैंपल रेंज से बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 हो जाएगा। 0 मतलब 0 से सीधा 0। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या निकल गया? MME आया थीटा इज इक्वल टू -2x बार, स्टेटमेंट 1 सही है, और MLE आया थीटा इज इक्वल टू मैक्स -2x1 by 3 और 2xn, ठीक है? तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शंस फिर क्या निकल के आया हमारा? ऑप्शन 1 and 4, ठीक है? तो एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आए तो डरना नहीं है, बस ये रखना, याद रखना कि MME एवरेज पर खेलता है और MLE बाउंड्री पर। एनी डाउट्स? तो चलो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई डाउट है भी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।